नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजारनिया एडू क्लासेज में। तो देखिए, हम लोग मिशन एसएससी लेके चले हैं। इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम को हमें क्रैक करना है। कब होने वाला है जीडी का एग्जाम? फरवरी में होने वाला है। तो एसएससी के लिए हम आपके लिए कौन सा बैच लेकर के आए हैं? 40 हार्ड चैलेंज का बैच है। और उसका आज कौन सा दिन आप लोगों का? 6 डे है, आपका छठा दिन है। तो देखिए, हमने पिछली 5 कक्षाओं में किन विषयों पे बात की? हम पढ़ क्या रहे हैं? रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं हमारे? पहली 2 क्लासों में हमने बात की किनकी? फर्स्ट और सेकंड में हमने बात किसकी की? सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन की बात की। उसके बाद थर्ड और फोर्थ क्लास में हमने किसकी बात की? एनालॉगी से संबंधित क्वेश्चन की बात की। उसके बाद हमारी 5th क्लास किसकी रही? 5th क्लास रही है हमारी कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड रही। और आज हमारी कौन सी क्लास है? 6th क्लास है। और इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड बचे हुए क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके लिए ये क्वेश्चन आपका पहला आज का। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि यदि क्लास को हम क्या लिख सकते हैं? DMBT लिख सकते हैं। तो ब्लू को क्या लिखेंगे? तो देखिए, पहले जो आप लोगों को तरीका बताया था, एक तो आप लोगों को आशा करता हूं सभी को क्या याद हो गया होगा? इजोटे याद हो गया होगा। 5, 10, 15, 20 और 25। तो ये आप लोगों को याद हो गया होगा। दूसरा, अल्फाबेट के विलोम अल्फाबेट भी आपको याद हो गए होंगे, है ना? विपरीत अक्षर भी आप लोगों को याद हो गए होंगे। तो देखते हैं कैसे बना रखा है। CLASS, उसके बाद क्या लिखा है इसको? DMBT लिखा है। तो आप लोगों को पता है C कौन से नंबर पे आता है ABCD के? तीसरे नंबर पे आता है। L कौन से नंबर पे आता है? 12वें नंबर पे आता है। A आता है पहले पे। S कितने नंबर पे आता है? ST 19वें नंबर पे क्या आएगा? S आएगा। 19वें नंबर पे S आएगा। उसके बाद नीचे वालों का लिखते हैं। D 4 पे आता है। M 13 पे आता है। B 2 पे आता है। T 20 पे आता है। T 20 पे आता है। तो ऐसे अगर आप लोगों को अल्फाबेट के क्रम याद हैं तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोचते ही देख लोगे कि C कौन से पे 3 पे है, D कौन से पे 4 पे है। तो क्या हो रहा है? एक प्लस किया जा रहा है। अगर आपको अल्फाबेट के क्रम अच्छे से याद हो जाएंगे तो इन क्वेश्चन में आप कहीं भी अटकने वाले नहीं है। तो उसके बाद L से M आने के लिए भी क्या किया हमने? एक प्लस किया है। A से B जाने के लिए भी हमने क्या किया? एक प्लस किया है। S से T जाने के लिए भी एक प्लस किया है। और S से T जाने के लिए भी क्या किया? एक प्लस किया है। तो इस प्रकार से क्या है हमारा? ये एक इसने ट्रिक लगाई है। इसने एक क्या है? पैटर्न फॉलो किया है कि सभी में आगे वाले पदों में एक एक बढ़ा के लिखा है। तो हमें अब लिखना किसका है? लिखना हमें BLUE। तो BLUE, B के बाद क्या आता है? C आता है। L के बाद क्या आता है? M आता है। U के बाद क्या आता है? V आता है। के बाद क्या आता है? F आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपको नहीं तो नंबर लिखने की जरूरत पड़ी, आप वैसे ही देख करके पता लगा ले। क्यों? क्योंकि आपको पता है सभी में क्या बढ़ाना है? एक एक प्लस करना है। तो CMVF, CVMF आपका कौन सा आंसर सही हो गया? आंसर है नंबर 2 आपका क्या हो गया? सही हो गया। तो इन क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि किसी कूट भाषा में साइंस को SCIENCE को WZLBQZH लिखा जाता है, तो उसी कोट भाषा में FRUSTOM को क्या लिखा जाएगा? तो क्या लिखा जाएगा? उसके लिए इस बार हमें यहीं की यहीं सोल्व करने की कोशिश करते हैं। S का क्रम कौन सा होता है? ABCD के हिसाब से S कौन से नंबर पे आता है? कौन? ST, तो T 20वें पे आता है। तो S कितने पे आएगा? 19 पे आएगा। C कितने पे आता है? 3 पे आता है। I कितने पे आता है? 9 पे आता है। E 5 पे आता है। N 14 पे आता है। C 3 पे आता है। और E कितने पे आता है? 5 पे आता है। तो ये क्या हो गया? आपका क्रम हो गया एक। उसके बाद बात करते हैं V की। तो V कितने पे आता है? U, V, T, U, V 22वें नंबर पे कौन सा आएगा? V आएगा। Z आता है 26वें नंबर पे। L आता है 12वें नंबर पे। B आता है दूसरे नंबर पे। Q कौन से नंबर पे आएगा? Q आएगा 17 पे। Z आएगा 26 पे। और H कितने पे आएगा? 8 पे आएगा। तो अब देखते हैं कर क्या रखा है इसमें। तो 19, 3, 9, 5, 14, 3 और 5। उसके बाद क्या है? 22, 26, 12, 2, 17, 26 और 8। तो अब देखते हैं क्या कर रखा है इनमें।
पहले में तो 19 प्लस 3 कर रखा है, दूसरे में क्या कर रखा है माइनस 3 कर रखा है। अब बहुत बच्चों का क्या होता है, ये कंफ्यूजन होता है कि -3 है कैसे कर रखा है। तो देखिए क्या होता है, ए बी सी डी ऐसे ही क्रम से चलते हुए कहां पे आती है, एक्स वाई और जेड पे आती है। और सी का क्रम 3, 2 और 1, और जेड का क्रम 26, 25 और 24। ये एबीसीडी का क्या होता है, क्रम होता है। तो हमारे पास सी है, तो सी में से 3 माइनस करेंगे तो 1 2 3, 3 माइनस करेंगे तो कौन से पे आ जाएंगे, हमें जेड पे आ जाएंगे। तो जेड क्या होगा, सी से 3 माइनस करेंगे तो किस पे आएंगे, जेड पे आएंगे। तो उसका मतलब कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। -3 कर रखा है, उसके बाद +3 है, उसके बाद -3 है, उसके बाद +3 है, उसके बाद सी से फिर कितने पे आएंगे, जेड पे आएंगे हम, तो -3 है, उसके बाद +3 है। तो आपका क्या कर रखा है, एक बार +3 और एक बार -3। तो पहले हमको क्या करना है, +3 करना है। तो f कौन सी नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। 9 नंबर पे क्या आएगा, i आएगा। तो पहला हमारे पास अल्फाबेट आ गया क्या, i आ गया। दूसरा क्या है, r 18 पे आता है, तो हमें 3 पीछे करना है। 15वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है अल्फाबेट में, ई जे ओ। तो आई के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। तो आई के बाद वाले ऑप्शन 2 ही हैं, तो इन 2 को तो क्या कर दिया, यहीं पे कट कर दिया। आधे क्वेश्चन के ऑप्शन तो आपके पहले 2 अक्षर निकालने पे क्या हो जाएंगे, कटे हो जाएंगे। अब यू की बात करते हैं, यू कौन से नंबर पे आता है, यू आता है 21वें नंबर पे। तो 21 + 3 करने हैं आपको। 24 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, 25 पे वाई आता है, एक्स आएगा कौन से पे, 24वें नंबर पे। उसके बाद बात करें तो एस कौन से नंबर पे आता है आपका, 19वें नंबर पे आता है। तो 19 में से क्या करना है, पहले हमने प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस करेंगे, -3 करेंगे तो 16 पे कौन आएगा, इजोटे में ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब देखते हैं पी तक के ऑप्शन दोनों में क्या है, इसमें और इसमें। तो ये तो पहले ही गलत हो चुका था, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। यहां तक निकाला तभी आपको ऑप्शन आ गया, लेकिन हम आगे भी निकाल के देखते हैं। टी कौन से नंबर पे आता है बीसीडी में, टी आता है 20वें नंबर पे। तो टी में क्या करना है, टी ने प्लस करना है। तो टी के बाद क्या आएगा, टी यू वी डब्ल्यू। तो क्या आ जाएगा आपका, डब्ल्यू आ जाएगा। उसके बाद बात करें ओ कौन से नंबर पे आता है आपका, 15वें नंबर पे आता है। 15 में क्या करना है हमको, 3 माइनस करना है। तो 12वें नंबर पे कौन सा आएगा, एल आएगा। उसके बाद बात करते हैं एम कौन से नंबर पे आता है आपका, एम आता है 13वें नंबर पे। तो 13 में 3 प्लस करेंगे तो 16वें नंबर पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, IOXPWLAP। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। यदि किसी कूट भाषा में सिप लिप जिप को 523, निप टिक सिप को 754, टिक जिप सिट को 436 बोला जाता है, तो निप का अर्थ क्या होगा। ऐसी चीजों में जहां पे आपको क्या दे रखे हो, 3 समीकरण दे रखे हो, जहां पे 3 लाइनें ऐसी दे रखे हो और उसके अर्थ पूछे गए हो, तो पहले कंपैरिजन किसको करोगे, 1 और 2 को, फिर 2 और 3 को, फिर 1 और 3 को। सभी को क्या करोगे आप, कंपैरिजन करोगे पहली चीज, तो जिससे कि आपका क्या हो, आंसर निकल के आ जाए। हर एक वर्ड का अर्थ लिखते हुए चलोगे, जिससे कि याद रहे कि कौन से वर्ड का अर्थ क्या है। उसके बाद उसके लिए कौन सी कूट का प्रयोग किया गया है। तो देखिए पहले बात करते हैं पहले और दूसरे के मध्य की। तो पहले और दूसरे के मध्य कौन सा वर्ड सेम है, शिप वर्ड क्या है, सेम है। एक वर्ड सेम है, वो कौन सा है, SIP। तो जो वर्ड सेम है पहले वो लिखेंगे, फिर संख्या में से कौन सी संख्या सेम है, 5 सेम है। तो शिप का अर्थ क्या हो गया, 5 हो गया। उसके बाद बात करते हैं 2 और 3 की। तो 2 और 3 में कौन सा वर्ड सेम है, TIC दोनों में क्या है, सेम है। तो एक वर्ड क्या हो गया, TIC हमारे लिए सेम है हो गया। तो TIC का अर्थ क्या हो सकता है, दोनों में संख्या कौन सी सेम है, 4 सेम है। तो TIC का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। उसके बाद कंपैरिजन करते हैं 1 और 3 का। 1 और 3 का कंपैरिजन करेंगे तो कौन सी सेम है हम लोगों के लिए, JIP और JIP सेम है। तो JIP सेम है, तो इनमें संख्या कौन सी सेम है, 3 है। तो JIP के लिए क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इन 3 के लिए हमारे पास क्या आ गई, संख्याएं आ गई। अब उनके अलावा निकालनी हो तो LIP के लिए क्या आ जाएगी, LIP की बात करें हमें
तो LIP के लिए क्या आ जाएगी, 5 भी हमारे पास आ चुकी है, 3 भी हमारे पास आ चुकी है, बचा हुआ क्या है, 2 बचा हुआ है। तो LIP की क्या आ गई, 2 आ गई। उसके बाद बात करें किसकी, NIP की। तो NIP में क्या बचा हुआ है हमारे पास, क्या क्या आ चुका है, 5 आ चुका है, 4 आ चुका है, तो क्या आ जाएगी, 7 आ गई। उसके बाद बात करते हैं किसकी, SIT की। तो SIT के लिए क्या क्या आ चुका है हमारे पास, 4 आ चुका है, 3 आ चुका है, क्या बचा है, 6 आ चुका है। तो सभी वर्डों का अर्थ इस प्रकार से हमने निकाल लिया। तो अब एग्जामिनर किसी भी वर्ड का अर्थ पूछेगा तो उसका हमें आसानी से अर्थ बता सकते हैं। तो जैसे इसमें किसका पूछा गया, NIP का पूछा गया, तो NIP के लिए किस संख्या का उपयोग किया गया है, 7 का उपयोग किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए जो स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट ये, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी कूट भाषा में यदि जापान को क्या लिखा जाता है, 9, 0, 15, 0, 13 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इंडिया को क्या लिखा जाएगा। तो अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आप लोगों को एक ट्रिक बता रखी है। आप लोगों को क्या याद रखना है, EJOTY, 5, 10, 15, 20 और 25। इनको आप ऐसे याद कर सकते हो जिससे कि क्या हो कि आपके अल्फाबेट के क्रम आप लोगों को क्या हो जाए, याद हो जाए। अब हमको बता रखा है कि जापान का क्या लिख रखा है इसने कूट में, 9, 0, 15, 0, 13। तो पहले जापान का क्रम देखते हैं। जे कितने नंबर पे आता है अल्फाबेट में, 10 नंबर पे आता है। इजोटे में किस नंबर पे है, जे। तो इससे पता चल जाता है, मैं इजोटे बोलेंगे तो 10 नंबर पे क्या है, जे है। उसके बाद ए की बात करें तो 1 पे, पी की बात करें तो पी आता है हमारे पास 16 नंबर पे, ए आता है 1 पे, और एन आता है 14 नंबर पे। तो हमारे पास क्रम क्या बना, 10, 1, 16, 1 और 14। और यहाँ पे क्या लिख रखा है, 9, 0, 15, 0, 13। तो हमको साफ दिखाई दे रहा है क्या कि क्या कर रखा है, -1 कर रखा है हर पद में, हर अल्फाबेट के साथ क्या किया, -1 किया। तो अब हमें किसका निकालना है, इंडिया का निकालना है। तो INDIA। तो इंडिया में I आता है 9 नंबर पे, N आता है 14 पे, D आता है 4 पे, I 9 पे और A 1 पे आता है। तो इनका क्रम हम कैसे निकाल सकते हैं, सभी में से सिंपली क्या करना है, एक माइनस करना है, 8, 13, 3, उसके बाद 8 और उसके बाद 1 में से 1 गया तो 0। तो आपका क्या क्रम आया, 8, 13, 3, 8 है 0। यही क्रम इसमें से देख लीजिए, 8, 13, 3, 8 और 0। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं अगर आप लोगों को क्या याद है, अल्फाबेट के क्रम याद है कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि किसी कूट भाषा में OFG को क्या M लिखा जाता है, ICM को क्या लिखा जाता है, P लिखा जाता है, तो KDE को क्या लिखा जाएगा। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो सिंपली पहले तो क्या याद हो, वही ABCD का क्रम याद होना चाहिए, अल्फाबेट का क्रम याद होना चाहिए। तो एक चीज याद रखो, यह याद रखो। उसके बाद अपने आप इसके साथ क्या कर लेते हैं, हर क्वेश्चन में आप, जब हर क्वेश्चन में आप इसको लिखोगे तो आपको अपने आप क्या हो जाएगा, अल्फाबेट का क्रम याद हो जाएगा। अब बात करते हैं OFG बराबर M। O कौन से नंबर पे आता है अल्फाबेट में, O आता है 15वें नंबर पे। उसके बाद बात करें F की, F कहाँ पे आता है, E के बाद आता है कौन से नंबर पे, 6 नंबर पे आता है। उसके बाद बात करें किसकी, G की, FG है ना, G क्या आता है, F के बाद आता है। और M कौन से नंबर पे आता है, 13वें नंबर पे आता है। तो इनका तो ये क्रम हो गया, इनका यही लिख लेते हैं। I कौन से नंबर पे आता है, 9वें नंबर पे आता है। C आता है 3 नंबर पे, और M आता है कौन से नंबर पे, 13वें नंबर पे, और P आता है 16वें नंबर पे। तो हमारे पास ये 2 पैटर्न तैयार हो गए। इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि हम यहाँ पे M कैसे लेकर के आए और यहाँ पे P कैसे ले गए, हमको वही फाइंड करना है। तो देखिए इन सभी को करते हैं तो क्या लगता है, 9 और 3 12 और 13 25 हो जाएंगे। तो ये तो 16 है, लेकिन 13 और 3 कितने होते हैं, 16 होते हैं। लास्ट के 2 अक्षरों का क्या किया, इसमें जोड़ किया। उसके बाद इसमें देखते हैं 7 और 6 13, तो लास्ट वाले 2 अक्षरों का जोड़ इसमें किया है। तो इसको फाइंड करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, हमें लास्ट वाले 2 अक्षरों के क्रम लिखेंगे।
डी आता है कौन से नंबर पे, 4 पे ई आता है, 5 पे तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 9 नंबर पे अल्फाबेट में क्या आता है, 10 पे जे आता है, तो 9 पे क्या आएगा, आई आएगा। तो आई क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको अल्फाबेट के क्रम अच्छे से याद हैं तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, VICTORY को यदि CIVSYRO लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में TRAITOR को क्या लिखा जाएगा। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है, कभी 2020 में। तो हमें इसको देखने से एक चीज का पता लग रहा है कि वर्ड क्या है, सेम अल्फाबेट यूज में लिए गए हैं इसमें और इसमें। तो एक बार इनको पास में लिख करके देख लेते हैं कि क्या क्या सिमिलरिटी है इनमें, कौन कौन से शब्द क्या हैं सेम है। तो देखिए CIVSYRO, तो इनको देखने से एक चीज पता चल रही है कि सिर्फ ये वर्ड ही क्या है, डिफरेंट है, और सभी वर्ड क्या है, सेम है। पहले तीन में क्या किया, सी को यहां से यहां, बी को यहां से यहां, और आई की जगह आई। ऐसे ही इसमें कर रखा है वाई और आर की जगह आर। तो ऐसे ही हम किसके साथ करें, इसके साथ करें। उससे पहले टी और एस में क्या कर रखा है, टी कौन से नंबर पे आता है, 20 नंबर पे कौन आता है, टी आता है। एस कौन से नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। तो 19 और 20 तो क्या कर रखा है, -1 कर रखा है। तो यही प्रोसेस हमें किसके साथ करना है, इसके साथ करना है, जैसे इसके साथ कर रखा है। तो देखिए TRAITOR, तो पहले 3 को देखते हैं। तो पहले ए आ जाएगा, उसके बाद आर, उसके बाद टी, लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, ROT आ जाएगा। तो अब यहां तक का हमारे पास आ चुका है। अब सिर्फ क्या करना है, आई की जगह क्या आएगा वो लिखना है। आई ABCD में कौन से नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। और तो हमें क्या करना है, एक माइनस करना है। तो 9 से पहले 8 नंबर पे कौन आएगा, H आएगा। तो H आएगा, तो यह आंसर कौन से ऑप्शन में है हमारे, ARTHROT। ए वाले 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, ARTJ है और इसमें क्या है, ARTH है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, पैटर्न फाइंड करना है कि तो इनमें किस कूट के जरिए कर रखा है, किस पैटर्न के जरिए कर रखा है। अगर आपने पहले वाले में पैटर्न फाइंड कर लिया तो वही पैटर्न क्या कर दो, आगे वाले में भी अप्लाई कर दो, जिससे कि क्या हो, आपका आंसर आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि AN को यदि 14, CAT कैट को यदि 60 और BEG को क्या लिखेंगे। अगर इनको ये लिखेंगे तो उसी कूट में इसको क्या लिखेंगे। और ये SSC CPU के अंदर पूछा गया है 2018 में। तो क्वेश्चन क्या है कि AN को 14 कैसे लिखा, पहले तो हम ये फाइंड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे CAT को उसी तरीके से लिखा गया है क्या, जैसे AN को लिखा गया है, जिससे कि क्या हो जाए, हमारा कंफर्म हो जाए। तो AN को जानने के लिए तो A आता है 1 पे, N आता है 14 पे। तो 14 और ये कितने हो गए, 1। तो इसको 14 कैसे लिख सकते हैं हम, 1 गुणा 14 बराबर 14। तो ये तो ऐसे आ सकता है। आगे वाले में कंफर्म करते हैं। C आता है कौन से पे, 3 पे, A आता है 1 पे, और T कौन से पे आता है, 20 पे आता है। तो इनको अगर मल्टीप्लाई किया तो इन तीनों को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 एकम 3, 20 3 60। तो इसका मतलब क्या हो गया, सही हो गया। तो इसी प्रकार से अब किसका निकालते हैं, BEG का निकालते हैं। तो BEG का निकालेंगे तो B कौन से पे आएगा, 2 पे आएगा। E कौन से पे आएगा, 5 पे आएगा। G कौन से पे आएगा, 7 पे आएगा। तो क्या आ जाएगा, 7 5 35, 35 दूनी 70। तो क्या आ गया, आपका राइट आंसर है 70, आपका राइट आंसर है आ गया। तो आपको देखते ही, जब अपने आप अल्फाबेट का क्रम लिखा तो लिखते ही आपको क्या पता चला कि 1 और 14 दे रखा है, 1 और 14 दे रखा है, और आंसर 14 निकालना है। तो इसका मतलब क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है। आगे वाले को देखा तो वो चीज हमारी क्या हो गई, कंफर्म हो गई। वैसे ही हमने क्या निकाल दिया, आंसर निकाल दिया। तो देखिए क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ही इज माई फ्रेंड को लिखा जाता है 5692, माई आंट इज इल को लिखा जाता है 7635, फ्रेंड इज इल को लिखा जाता है 627। तो आपको बताना है कि आंट के लिए कौन सी कूट का प्रयोग
किया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। जब भी आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या करना है, सिंपली इसका कंपैरिजन इसके साथ, इसका इसके साथ हो रहे, फिर इसका इसके साथ, सभी का क्या करना है, एक बार कंपैरिजन करना है। पहले देखेंगे जो वर्ड दे रखे हैं उनमें क्या सेम है, उसके बाद देखेंगे कि इनमें आगे वाली संख्याओं में क्या सेम है। तो इनमें क्या सेम है वो निकालना है हमें निकालना किसका है, आंट का निकालना है। तो पहले देखते हैं इनमें क्या क्या सेम है। इज क्या है, सेम है। इज के बाद क्या सेम है, माई सेम है। तो हमारे पास दो वर्ड सेम आ गए, एक तो इज और एक क्या आ गया, माई आ गया। अब इनमें दो संख्याएं भी सेम होंगी, एक तो 5 सेम है और एक क्या है, 6 सेम है। तो इसके लिए भी 5-6 उपयोग में ली जा सकती है और इसके लिए भी 5-6 उपयोग में ली जा सकती है। अब इन दोनों के लिए देखते हैं क्या सेम है। इन दोनों में क्या सेम है, इल सेम है और इज सेम है। तो इज तो हमने पहले भी लिखा है, तो इसमें भी क्या होंगी, दो संख्याएं सेम होंगी। दो संख्याएं कौन कौन सी सेम है हमारे पास, 6 और 7 सेम है। तो 6 तो किसके लिए हो गया, इज के लिए हो गया। 5 किसके लिए हो गया, माई के लिए हो गया। और इल के लिए क्या हो गया, 7 हो गया। इन तीनों समीकरणों से हमें पता चल गया, क्यों, क्योंकि इन दोनों में क्या था, 5 और 6 कॉमन था और शब्दों में क्या कॉमन था, इज और माई। तो इज इसमें भी कॉमन है, तो तीनों में क्या आया हुआ है, 6 आया हुआ है। तीनों में क्या आया हुआ है, इज आया हुआ है। तो इज के लिए क्या हो गया, 6 हो गया। माई के लिए क्या हो गया, 5 हो गया। उसके बाद इल के लिए क्या हो गया, 7 हो गया। तो अब क्या देखना है हमें, अब इसका और इसका कंपैरिजन करते हैं। तो फ्रेंड इसमें भी है, फ्रेंड इसमें भी है। तो फ्रेंड के लिए इन दोनों में कोई संख्या भी कॉमन होगी, क्या है, 2 है। तो फ्रेंड के लिए अगर हम लिखें तो फ्रेंड के लिए क्या है, 2 दिया गया है। तो अब सभी का लिख देते हैं, 2 इसके लिए है, माई के लिए क्या है, 5 है, इज के लिए क्या है, 6 है ना। अब किसकी बात करें, अब बात करते हैं इल के लिए 7 है, इज के लिए 6 है। इल के लिए 7 है, इज के लिए 6 है और फ्रेंड के लिए 2 है। और माई के लिए क्या है, 5 है। तो आंट के लिए निकालना है यहां से हमें, तो 5, 6, 7। तो इसमें क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 3 बचा। तो आंट के लिए क्या उपयोग में लिया गया है, 3 उपयोग में लिया गया है। इस प्रकार से आप कंपैरिजन करके क्या कर सकते हैं, इनका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि यदि सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी, बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव का खून किस रंग का होगा। तो पहली चीज तो ये कि मानव का खून किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, एसएससी 10+2 2017 में पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग में बहुत बार पूछे जाते हैं, पर आजकल क्या हो गया, कम पूछने लग गए, क्योंकि क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़े इजी होते हैं। तो देखते हैं हम क्या हो सकता है कि सफेद को नीला, नीले को लाल और लाल को क्या कहा जाएगा, पीला कहा जाएगा। और हमें किसका पता करना है, लाल का पता करना है। तो लाल का क्या होगा, लाल को पीला कहा जाएगा। तो पीला क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को तो आप सिर्फ ध्यान पूर्वक पढ़ें, जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। यदि सफेद को नीला, तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे कलर कौन सा पूछा गया है। यहाँ पे मानव के खून का पूछा गया है, तो मानव का खून कैसा होता है, लाल होता है। तो हमें मतलब कितने से, सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक का हमें क्या है, मतलब है कि लाल को क्या कहा जाता है, पीला कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पीला आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि किसी कूट भाषा में DIG को क्या लिखा जाता है, 25 लिखा जाता है, CUT को क्या लिखा जाता है, 49 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में किक को क्या लिखा जाएगा। तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन करते हो जब भी, तो क्या करना है, पहले तो उनका आपको अल्फाबेट का क्या याद होना चाहिए, क्रम याद होना चाहिए। तो इनका अगर अल्फाबेट का क्रम याद है तो हम ये देख पाएंगे कि ये संख्या 25 कहां से आई है। तो अल्फाबेट का क्रम क्या है, डी कौन से नंबर पे आता है, ABCD कौन से नंबर पे आता है, 4th नंबर पे D आएगा। 9 नंबर पे क्या आएगा, I आएगा। G आएगा 7 नंबर पे। तो अब इनसे 25 कैसे आ सकता है, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 बराबर 25 आ रहा है। 25 तो हमारा नहीं आ रहा। एक बार इसका देख लेते हैं हम
सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। तो इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो 20 और 21 41 और 3 44, तो 44 बराबर क्या आ गया, 49 आ गया। तो ये भी नहीं आया बराबर, इन दोनों संख्याएं क्या नहीं आई हमारे पास, बराबर नहीं आई। लेकिन दोनों में क्या है, डिफरेंस हमें समान दिखाई दे रहा है। क्या 20 प्लस 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। यहाँ पे 44 प्लस 5 करेंगे तो भी क्या हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। तो हमें एक चीज पता चली कि अल्फाबेट के क्रम का योग प्लस 5 करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास है, आंसर आ रहा है। तो वही हमें किसके साथ करना है, इसके साथ करना है। तो क्या दे रखा है हमें, के आई सी के, तो के आता है 11 पे, आई 9 पे, सी 3 पे और के 11 पे। तो 11 और 3 है 14, 14 और 9 23, और 23 और 11 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। प्लस क्या करना है आपको, 5 करना है। तो प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 39, और 39 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो आपको पता चला, अगर अल्फाबेट का क्रम आपको पता है, दोनों में हमने कंपैरिजन किया कि क्या है, तो दोनों में 5-5 कम थे, तो हमने क्या किया, 5-5 जोड़े और वही क्या कर दिया, हमारे जिसका हमसे पूछा गया था उसमें भी सेम वही प्रोसीजर हमने फॉलो किया, तो क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि यदि काउ को ZRF, डॉग को JRG, तो रेट को क्या लिखा जाएगा। तो आपको सिंपली क्या पता होना चाहिए, वही अल्फाबेट का क्रम अगर आप लोगों को अच्छे से याद है तो आप कहीं नहीं अटकोगे, न तो आप कोडिंग डिकोडिंग में, न आप सीरीज में, न आप एनालॉगे में, और न आप अल्फाबेट वाली प्रश्नावली में। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। तो देखिए पहले का देखते हैं कि कैसे बनाया गया। तो सी कौन से नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। ओ कौन से नंबर पे आता है हमारे पास, ओ आता है EJO, 15वें नंबर पे कौन आएगा, ओ आएगा। डब्ल्यू कौन से नंबर पे आएगा, डब्ल्यू आएगा 23वें नंबर पे। उसके बाद बात करें Z 26 पे, R 18 पे, F आएगा 6 नंबर पे। तो एक पहले का तो पैटर्न हमारे पास ये हो गया। अब दूसरे का तैयार कर देते हैं, DOG। तो DOG और नीचे इसके क्या बना रखा है, JRG। तो D कौन से नंबर पे आता है ABCD में, 4th नंबर पे D आएगा। O आएगा 15 पे, उसके बाद G आएगा कितने पे, 7 पे। J कितने पे आएगा, 10 पे। J कितने पे आएगा, 10 पे आएगा। उसके बाद बात करें R 18 पे आएगा, और G कितने पे आएगा हमारे पास है, 7 पे आएगा। तो दोनों का हमने क्या बना दिया, जो अल्फाबेट के आधार पे क्रम था वो दोनों का लिख दिया। तो अब 3 से 26, 15 से 18, 23 से 6, 15 से 18, तो बीच वाली संख्या हमें कॉमन लग रही है कि +3 इसमें कर रखा है, +3 है इसमें कर रखा है, देखते हमें पता चल रहा है। उसके बाद बात करें तो 3 और 3 6, तो +3 इस साइड कर रखा है, 23 और 3 26, +3 इस साइड कर रखा है। हमें क्या पता चला, बीच वाली संख्या सेम रख रखी है, साइड वाली संख्याओं में क्या कर रखे हैं, +3 कर रखे हैं। इसी प्रकार डी में क्या कर रखा है, +3 कर रखा है, जी में क्या कर रखा है, +3 कर रखा है। 7 3 10, 4 3 7। तो सिंपली हमें भी इसके साथ यही करना है। आर कौन से नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है हमारे पास, नहीं, ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। और टी कितने नंबर पे आता है हमारे पास है, 20 नंबर पे आता है। तो हमको क्या करना है, 20 वाले को तो इधर लेके आना। हमको पहले वर्ड कौन सा लिखना, 23 नंबर वाला। उसके बाद कौन सा लिखना, 3 नंबर वाला, 3 प्लस करने कितने नंबर वाला, 4 नंबर वाला। उसके बाद 18 में 3 प्लस करने तो 21 नंबर वाला। तो आप देख लीजिए 23 वाला कौन सा है, 4 वाला कौन सा है और 21 वाला कौन सा है। 23 पे तो क्या आएगा हमारे पास है, डब्ल्यू आएगा। 4 पे हमारे पास क्या आएगा, डी आएगा। 21 पे हमारे पास क्या आएगा, टी के बाद क्या आता है हमारे पास है, यू आता है, TUVW है ना। तो टी के बाद यू आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, WDU। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
12 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि पेंसिल को 59 बोला जाता है, इरेजर को क्या बोला जाएगा। तो पेंसिल को 59 कैसे लिखा गया, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अल्फाबेट का क्रम याद होना चाहिए। जो मैं बार बार बोल रहा हूं, हर क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि अल्फाबेट का क्रम आप लोगों को क्या होना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है। आप ऐसे याद नहीं कर पा रहे, आप इजोटे की हेल्प लीजिए या फिर उनको बार बार देखिए, बार बार क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका क्या होगा, अल्फाबेट का क्रम अपने आप याद हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। अभी देखिए पी कौन से नंबर पे आता है, पी हमें पता है 16वें नंबर पे आता है। ई कौन से नंबर पे आता है, 5 पे आता है। एन 14 पे आता है। सी 3 पे आता है। आई 9 पे आता है। एल 12 पे आता है। तो इन सभी का क्रम अगर हमें याद है तो हम क्या करेंगे, क्विक इनका क्रम में लिख देंगे। तो अब इनसे क्या लेके आना है, हमको 59 लेके आना है। कैसे आया, तो पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, सभी का योग करके देखेंगे। तो 16 और 5 है 21, 21 और 14 है 35, 35 और 3 है 38, 38 और 12 50, 50 और 9 59। यानी क्या कर रखा है, सभी अल्फाबेट के क्रमों का योग कर रखा है। यानी सभी अल्फाबेट जिस नंबर पे आते हैं उन नंबरों का क्या कर रखा है, बस सिंपली योग कर रखा है। तो यही हमें किसके साथ करना है, इसके साथ करना है। तो ई आर ए एस ई आर का पूछ रखा है हमें। तो ई आता है 5 पे, आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, एस आता है 19 पे, ई आता है 5 पे और आर आता है 18 पे। तो अभी सिंपली क्या कर देते हैं, इनको सभी को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से अभी क्या होगा, देखते हैं 18 और 5 है 23 और 1 है 24, 24 और 19 से कितने हो जाएंगे हमारे पास, 24 और 9 33, 43 है 43 और 5 है 43 और 5 हो जाएंगे 48 और 48 में 8 18 जोड़ेंगे तो 8 और 8 16, 4 1 5 रेखे 6, क्या आ गया 66। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 66 है आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन, जिस भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, उन सभी क्वेश्चन पे हमने बात कर ली किसकी, कोडिंग डिकोडिंग वाली सेकंड क्लास में। तो आप लोगों की यहाँ पे क्लास खत्म होती है, कौन सा डे खत्म होता है आपका, 6 डे खत्म हो जाता है। हमने कितने डे हो चुके थे, हमारे 5 हो चुके थे। कौन सा चल रहा था, 40 हार्ड चैलेंज का 6 डे चल रहा था। तो यहाँ पे आपके 6 दिन कंप्लीट होते हैं, यहाँ तक की क्लासों का एंड होता है। अब आगे हम नए टॉपिक के साथ 7वें दिन आप लोगों के साथ जुड़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहें आप लोग। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या कहें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।